तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मेनू फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। यानी कि यहाँ पर ये मुझसे मांग रहा है कि एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। मैंने इसे दिया 5। इसके बाद इसने रिटर्न किया कि 1 कैलकुलेट एरिया, 2 कैलकुलेट पेरीमीटर, और फिर उसके बाद ये मुझसे मांग रहा है कि एंटर योर चॉइस 1 और 2। यानी कि मुझे यहाँ पर 1 और 2 में से किसी एक को चूज करना है। तो मैं मान लेते हैं कि यहाँ पर इनपुट दे रहा हूँ 1, यानी कि मुझे एरिया को कैलकुलेट करना है। तो फिर ये मुझे रिटर्न कर रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 इज 78.5, जो कि बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को दूसरी बार रन करता हूं और इस बार भी मैं रेडियस 5 देता हूं और इस बार मैं यहाँ पर पेरीमीटर को कैलकुलेट करूंगा, जिसके लिए मैं 2 दूंगा इनपुट में, और ये मुझे रिटर्न कर रहा है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 इज 31.4000। तो ये हुआ कैसे, आज हम इसी प्रोग्राम को सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो आप एक बार चैनल को चेकआउट करें, और अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। प्लीज प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई। इस प्रोग्राम का जो मेरा मेन मकसद है वो है आपको सिखाना कि कैसे हम इफ और एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं, यानी इफ और एल्स स्टेटमेंट्स दोनों को एक ही प्रोग्राम में कैसे यूज किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे रेडियस, और इसमें स्टोर करेंगे हम रेडियस के इनपुट को। हम मान के चलते हैं कि जो हमारा रेडियस इनपुट में आएगा वो पॉइंट में भी हो सकता है, डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम किसी भी नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म में इनपुट लेते हैं तो उसके लिए हम फ्लोट यूज करते हैं और फिर इसके अंदर इनपुट। अब जब रेडियस को हमने इनपुट ले लिया तो अब बारी आती है मेन्यू को प्रिंट करने की। मेन्यू को कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए मैं लिखूंगा यहां पर, और इसी तरह मैं दूसरा पेरीमीटर के लिए भी लिखूंगा। राइट। अब जब हमने रेडियस को इनपुट ले लिया है, हमने मेन्यू भी दिखा दिया यूजर को, तो अब बारी आती है उससे चॉइस इनपुट लेने की, कि यानी वो एरिया कैलकुलेट करना चाहता है या फिर पेरीमीटर को कैलकुलेट करना चाहता है। तो उसके लिए हम एक और इनपुट लेंगे जो कि हमारा चॉइस होगा इन 1 और 2 में से। तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसमें स्टोर करेंगे हम राइट। अब हमने चॉइस भी इनपुट ले ली। अब बारी आती है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में हम यहाँ पर 2 कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करने वाले हैं। पहला होगा इफ स्टेटमेंट और दूसरा होगा एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हम इस एरिया की कैलकुलेशन को स्टोर करेंगे और एल्स वाले स्टेटमेंट में हम पेरीमीटर के कैलकुलेशन को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है इफ, और अगर मान लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे चॉइस आया वो 1 है, यानी कि एरिया कैलकुलेट करना है। तो इफ चॉइस इक्वल्स टू मैं यहाँ पर चेक करूंगा, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, तो जब हमारा चॉइस 1 के इक्वल हो जाता है तो फिर वहां पे हमारा कैलकुलेशन ऑफ एरिया परफॉर्म होगा। उस कैलकुलेशन को हम स्टोर करेंगे, उस एरिया के रिजल्ट को हम स्टोर करेंगे एक एरिया वेरिएबल में, और यहां पर जो हमारा कैलकुलेशन होगा, अब यहां पर कैलकुलेशन में हमें एरिया ऑफ सर्कल को यूज करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहां पर 3.14, जो कि पाई की वैल्यू है, फिर इनटू और फिर रेडियस, और एक और बार रेडियस स्क्वायर है तो इनटू, या फिर हम चाहें तो यहां पर पावर 2 भी कर सकते हैं। लेकिन इसको सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहां पर रेडियस कर देता हूं। आप चाहें तो वो वाली चीज भी ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, हमारा यहां पे कैलकुलेशन हो गया। अब मैं इस चीज को यहां पर प्रिंट कर दूंगा कि एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस, जो भी हम यहां पे एंटर करेंगे, इज एरिया, जो हमारा यहां पे आंसर आएगा यहां पे कैलकुलेशन से। ओके, अब हम यहां पर दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे एल्स। मान लेते हैं कि अगर यूजर ने चॉइस जो 2 हो गई ना, तो अगर 2 होती है
तो उसके लिए हम चाहें तो यहाँ पर एक और इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इफ और एल्स स्टेटमेंट को यूज करना सीख रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा पेरीमीटर इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2πr। उसके लिए हम लिखेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस। ओके, ये हमारा पेरीमीटर का कैलकुलेशन हुआ। और फिर इसी के साथ हम यहाँ पर लिख देंगे कि प्रिंट पेरीमीटर ऑफ सर्कल विथ रेडियस इज पेरीमीटर। ओके, तो हमारा यहाँ पर प्रोग्राम पूरा हुआ। अब चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये मुझसे मांग रहा है कि एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। मैंने इसे दिया 3, एंटर, फिर 1 कैलकुलेट एरिया, 2 कैलकुलेट पेरीमीटर और एंटर योर चॉइस। इस बार मैंने दिया, मान लेते हैं कि 2, हम पेरीमीटर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल विथ 3 इज 18.84। अगर मैं इसी प्रोग्राम को दूसरी बार रन करूं एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, और इस बार मैं यहां पर इनपुट देता हूं, मान लेते हैं 3, और फिर इस बार मैं यहां पे इनपुट देता हूं 1, तो इस बार मुझे आउटपुट मिलेगा कि एरिया ऑफ सर्कल विथ 3 इज 28.259999 इतना। ओके, तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं जिनका सॉल्यूशन आप मुझसे चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बनाकर जरूर अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।